देखिए, मंत्रालय न कल हमने लिया ना आज हमें चाहिए मंत्रालय। हमें चाहिए उस चेहरे पे चमक जिस चेहरे पे सिकन है। इनको 2024 में दबा के पटकी देंगे, अब मजलिस का झंडा लहराएंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोहब्बती की तो दुकान खुली है तेलंगाना में। शटर डाउन, शटर डाउन। वहाँ मोहब्बत की दुकान नहीं है, वो नफरत की दुकान है। भाजपा और कांग्रेस की जुगलबंदी है। 87 हिंदू माँ बहनों ने हमारे साथ पार्टी ज्वाइनिंग की हैदराबाद की धरती। सिर्फ इसलिए हमारे नेता को बदनाम किया जाता है कि वो कमजोरों की आवाज बनते हैं। इसलिए अगर राजभर यहां से उछल के वहां मेढक की तरह चला जाए तो वो नेता, जिसका एक विधायक नहीं वो नेता। और हमारा नेता हक और सच की बात करता है तो उसे बी टीम कहना, गरीबों को गाली देना, कमजोरों को धमकाना, कमजोरों को नेता बनता हुआ देखना, जो ये ठगबंधन वाले बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, इनको 2024 में दबा के पटकी देंगे, अब मजलिस का झंडा लहराएंगे। 6 सीटों पर आप विन हो रहे हैं। 6 नहीं, हम 9 पे जीत रहे हैं। क्या काम आया? काम बैरिस्टर साहब का, बैरिस्टर साहब का जो हिंदू सेवा भाव है। नहीं देखिए, गलत, बिल्कुल गलत। बैरिस्टर आप कहीं मेरा वीडियो देखे होंगे। 87 हिंदू माँ बहनों ने हमारे साथ पार्टी ज्वाइनिंग की हैदराबाद की धरती पे। लगभग सैकड़ों युवा हिंदू लड़कों ने हमारे साथ पार्टी ज्वाइनिंग की। पूरा उन लोगों का साथ मिला। तो वो साथ हमारी वजह से नहीं मिला, वो साथ मिला बैरिस्टर साहब के द्वारा किए गए काम की वजह से। जब हम गए तेलंगाना हैदराबाद की धरती पे, तो हमें तो सबसे अच्छा ये लगा कि ना वहाँ हिंदू ना मुसलमान, सब एक अच्छे इंसान की तरह व्यवहार किया, अच्छे इंसान की तरह पेश आया। और सबने कहा कि पंडित जी आप आए हो, खुशी है हमें, मैं आपका स्वागत करता हूं, लेकिन आपके नेता बहुत बढ़िया हैं बैरिस्टर साहब, उन्होंने काम किया है गरीबों के लिए। हम लोग अगर वहां पे गरीब बेटी की शादी हो रही थी तो क्या मुसलमानों की शादी हो रही थी? सिर्फ क्या इलाज हो रहा था तो सिर्फ मुसलमान नाम देख करके उसका इलाज किया जाता है आज भी? तो ये सब बातें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को सूट करता है कि नफरत के नाम पर एक मोहब्बत की दुकान लेके चलता है, और जब नासिर और जुनैद की हत्या हो जाती है तो देखने नहीं आता। मोहब्बती की तो दुकान खुली है तेलंगाना में। शटर डाउन, शटर डाउन। वहाँ मोहब्बत की दुकान नहीं है, वो नफरत की दुकान है। भाजपा और कांग्रेस की जुगलबंदी है। उस जुगलबंदी का नतीजा है कि वहाँ के भोले वाले जनता को ठगने का काम किया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से वहाँ की जनता को कहना चाहूँगा कि कल भी मैं आपका खिदमतदार था, कल भी मैं आपका सेवक था, आज भी मैं आपका सेवक हूँ। घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। सरकार बनी तो ठीक, ना बनी तो ठीक। इन जालिमों को आप पे जुल्म करने की इजाज़त ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन तेलंगाना की धरती पे नहीं देता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप मुझे बताइए, अगर आप 6 सीटों पे जीतते हैं, राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आप सरकार बनने में सेंधमारी करेंगे, जोड़ तोड़ की राजनीति चलेगी। बार 6 की बात क्यों करते हैं? बात सुनिए। अभी आपसे देखिए, ये निर्णय हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का होगा। राष्ट्रीय नेतृत्व की एक आवाज पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का एक हर कार्यकर्ता संघर्ष करने को तैयार बैठा है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होगा वो स्वीकार है, लेकिन ये सबको पता है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक है। हो सकता है कि वो हमारे सिद्धांत पे उतरता हो, गरीबों की मदद करना चाहता हो, वो गरीबों की हक की बात करना चाहे, हमारे प्रिंसिपल पे वो चलेगा, तो वो देखेंगे, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व देखेगा उसे। क्यों गुस्से में है? नहीं, गुस्सा नहीं है, आपके सवाल सही नहीं है। क्या? हम लोग जितने माइनॉरिटी के लोग हैं और दलित परिवार से आते हैं, जितने भी हैं, हम दलित हों, मुस्लिम हों, सिख हों या ईसाई हों, सारे हम सबके सब अपोजिशन में हैं। अपोजिशन में आपको ये बात मालूम है, कांग्रेस एक पार्टी है, समाजवादी एक पार्टी है, लेकिन अपोजिशन में जो होती है वो पब्लिक होती है। क्या दिया? जिसकी आवाज कम सुनी जाती है। तो ये 6 सीटें गिनती नहीं है, हमारे लिए 6 सीटें 60 सीटों का काम करती हैं। हमारे लिए 6 सीटें 60 सीटों का काम करती हैं। जबकि ऐसे टाइम पर के सारी पार्टियां मिलकर दबाना चाहती हों, वहां पर एक आवाज उठना और 6 जगह पर उस आवाज को रोक देना, ये 60% होता है। तीन बी टीम, 3 भाजपा की बी टीम काम कर रही हो, और वहां पर जाके चुनाव लड़ना खुद में एक चुनौती है। सिर्फ चुनाव ही नहीं था, वो खुद में एक चुनौती है, और उन बी टीम को आगे भी जवाब मिलेगा। अभी थोड़े से दिन की बात है, अभी पूरे देश के अंदर चुनाव होने वाला है, और उन बी टीमों को जैसे जैसे फोन कर करके वहां बुलाया गया है ना, तो वो पता लग जाएगा आगे आने वाले समय में। हम जीते हैं और जीत की खुशियां मना रहे हैं। चाहिए पंडित जी मंत्रालय? देखिए, मंत्रालय न कल हमने लिया ना आज हमें चाहिए मंत्रालय। हमें चाहिए उस चेहरे पे चमक जिस चेहरे पे सिकन है।
हमें चाहिए गरीबों के बच्चों के हाथों में हथकड़ी नहीं कलम। हमें चाहिए कमज़ोर लोगों के इलाज के नाम पर वो मर न जाए, उसका इलाज बेहतर। जो संविधान हमें एक्चुअल राइट देता है, उस अधिकार के तहत अंतिम पैदान में बैठे व्यक्ति तक वो अधिकार पहुंच जाए, इस प्रयास में हम लोग लगे हैं और ऐसा होगा, निरंतर होगा। और आपके माध्यम से फिर मैं कह दूं कि हैदराबाद वालों वाकई नमस्ते के काबिल हो, आदाब के काबिल हो, नमस्कारम के काबिल हो। आप सच्चे हिंदुस्तानी हो, आप चाहते हो कि पूरे हिंदुस्तान में भाईचारा और एकता कायम रहे, इसलिए आपने बैरिस्टर साहब को ताकत दी है। ये रिजल्ट 2024 से अगर देखें, क्या है ये तो समझिए कि कहते हैं कि ये तो टेलर है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। अब इनको बताएंगे ना कि जैसे ही बी टीम बन के जो चुनाव लड़े हैं, यानी देखिए मजाक में लेने की बात नहीं है। ये कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, टीडीपी, सारी ताकत मिल करके बैरिस्टर साहब को कमज़ोर करने का प्रयास किया, सबने मिल करके। वो चाहा कि बैरिस्टर साहब हार जाएं, और अगर हम हारते तो एक मैसेज जाता कि अपने घर में नहीं जीत पाइए। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं उन लोगों को जिन लोगों ने काम के नाम पर वोट किया, जाति के नाम पे वोट नहीं किया। आखिरी सवाल, क्या कहेंगे आप? जीत रहे हैं आप। देखिए, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। जैसे अभी हमारे पंडित जी महानगर अध्यक्ष बता रहे थे कि वहाँ की जनता वाकई में बहुत मतलब नमस्ते के काबिल है। जब अध्यक्ष जी वहाँ से चले तो नमस्ते करके चले वहाँ की जनता को, तो वाकई में उन्होंने ये मैसेज दिया है कि आने वाला जो 2024 है उसमें हम कड़ी टक्कर देने वाले हैं और पूरे देश में बम्पर जीत इसी तरीके से जीत के आएंगे और ओवैसी साहब के हाथ जबरदस्त तरीके से मजबूत किए जाएंगे। आखिरी सवाल, मिठाई बांट के क्या संदेश दिए गाजियाबाद से? अभी थोड़ा थोड़ा खिलाए हैं, 2024 में जो है ना तौल तौल के खिलाएंगे। खाइए, मस्त रहिए। और ये हरा पगड़ी ऐसे नहीं बना है ना, देख नहीं रहे हैं, कस के खींचा गया है। ये 2024 के लिए खींचा गया है। उन गद्दारों के लिए सबक होगा जिन गद्दारों ने हमारे बैरिस्टर साहब को कमजोर करने का प्रयास किया। उन सबको गाजियाबाद ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे बिहार, जितने क्षेत्र हमारे पूरे देश के लोग जो हैं, जहां उन्हें मौका मिलेगा, इन गद्दारों को करारा जवाब देने का काम करेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।